मोस्ट ऑफ यू गाइस थिंक कि शादी करना दुनिया का सबसे बुरा गुनाह हो सकता है जो एक आदमी कर सकता है, क्योंकि आसपास की लड़कियों को जैसे हम जानते हैं, दे आर फकिंग ब्रूटल क्रिएचर्स ऑन द फकिंग प्लेनेट अर्थ। अगर हम बात करें, आजकल 14-14 साल की लड़कियां वर्जिन नहीं है। लिटरली में वो अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देती है। और अगर हम बात करें, गर्ल्स माइक्रो चीट करती है, मूव ऑन भी इजीली कर लेती है। आजकल की लड़कियां वैसी बची ही नहीं जो शादी करने लायक हो। आजकल की लड़कियां अच्छी बची ही नहीं। देन इन दिस ब्रूटल इकोनॉमी, जब हमारे पास सारी पूरी नेटवर्थ थी, एक ही बारी में हाफ लड़की के पास जा सकती है। एंड ये भी हो सकता है कि किसी लड़की के साथ तुम रिलेशन में हो, किसी के साथ तुमने शादी कर ली, इवेंचुअली वो तुम पे चीट कर रही है, लेकिन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि तुमने अगर शादी तोड़ी तो तुम्हारा ही गांड मरने वाली है। सो स्टिल, क्या तुम्हें कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए? फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस आई थिंक यस, यू शुड नेवर मैरिज, यू शुड नेवर स्टिक टू वन वुमन। एक औरत पे टिकना इज लाइक अपनी खुद की गांड पे लात मारना। अगर तुम मेरी कोई भी वीडियो देखते हो, यू एक्चुअली नो हाउ वुमेन वर्क, हाउ वुमेन साइकोलॉजी वर्क। बट कैन यू, दक्ष भाई, कैन यू स्टिल टेल मी कि अपने बारे में बताओ ना, कि आप शादी करोगे? आपका क्या ओपिनियन है? सो हाँ, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ वुमन आई वुड पर्सनली मैरिज। मैं किस लड़की से शादी करूंगा। हाँ, मैं शादी में विश्वास रखता हूँ और मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन किससे? अब देखो, इससे पहले तुम कमेंट में करो ब्ला 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 ब्ला, दक्ष भाई यू आर मिसोजिनी नहीं, रुको। हाँ, अगर फ्री में तुम्हें मेरे को पब्लिसिटी देनी है तो तुम कमेंट कर दो, मेरी वीडियो वायरल जाएगी। बट मैं तुम में से किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज आज की वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं पर्सनली किससे शादी करूंगा। एंड मैं एक आदमी हूँ जो कमाता है, अच्छा दिखता है, और मेरे पास एक काम है। मैं एक आदमी हूँ, आदमी, मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं खुद से चूज कर सकता हूँ मुझे किससे शादी करनी है। आई कैन सेट अ बेस लाइन। अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं अपनी वाइफ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है, वो मैं खुद सोच रहा हूँ, और इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता तुम्हारा आईक्यू कितना लो है एंड तुम कहाँ के रहने वाले लोग हो। बट मैं इतना बता दूं कि किसी लड़की से शादी करने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ तो बुनियादी बातें होनी चाहिए, जिसको तय करके हम शादी कर सकते हैं। फॉर मी, लेट मी टेल यू एवरीथिंग आई नो, जो मुझे अपनी वाइफ में चाहिए। और अगर किस लड़की से मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा, और किस लड़की से मैं शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ, एंड बाकी लड़कियों के बारे में मैं कैसे परसीव रखता हूँ, आई विल गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग बिट बाय बिट, स्टार्टिंग विद मेल फ्रेंड्स। देखो, किसी लड़की के मेल फ्रेंड्स होना इज नॉट अ बैड डील अकॉर्डिंग टू मी, बट आई डोंट पर्सनली प्रेफर हैविंग अ मेल फ्रेंड। देखो, रीजन प्रीटी सिंपल है कि एक लड़का एक लड़की के साथ किसी भी टाइम पे दोस्त क्यों बनता है? टू हैव अ सेक्स विद हर, टू हैव अ सेक्स विद हर। मानो या ना मानो, मैं अपनी पर्सनली बता दूं, किशोर की बता दूं, हर लड़का किसी लड़की से एक ही टाइम पे मिलता है, टू हैव अ सेक्स विद हर। इसी वजह से फ्रेंड्स होते हैं। एंड सुनो, अब हाँ, कुछ केसेस में प्लूटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, एक आधी फ्रेंडशिप चल जाती है, कि अगर कोई लड़की है, उसके बचपन से एक लड़का साथ में है, कि एक लड़की रहती है उसके सामने एक लड़का रहता है, एंड वो दोनों भाई भाई की तरह बचपन से साथ में है, तब मे भी चल जाए। या फिर किसी लड़की का लेट जिससे बहुत ही एक सिंगल फ्रेंड है और उसने हमेशा साथ दिया है, इवन तो लड़का अभी भी फक की गुंजाइश में ही है, मन में इंटरनली, या बदल भी चुका है, लेकिन लड़की के लिए हाँ प्लूटोनिक फ्रेंडशिप है, देन उस केस में मैं मान लेता हूँ कि हाँ एक लड़का चल जाएगा। लेकिन किसी लड़की के लोंडे ही लोंडे दोस्त है, 10-15 लोंडे तो रियल लाइफ में है और ऑनलाइन तो बड़ा ही पड़ा है, देन आई वुड पर्सनली नेवर मैरी दैट वुमन। इट्स लाइक कि वो लड़की के सारे दोस्त हो सकते हैं। देखो, एक लड़का और एक लड़की बायोलॉजिकल क्रिएचर है। मैं एक लड़का हूँ, अगर कोई लड़की मुझे भाई भी बोलती है, या मेरे को उसको बिल्कुल हेट करती है, मुझे कोई लड़की मुझे लिटरली में हेट करती है, लेकिन हम दोनों साथ में एक एनवायरनमेंट में है जहाँ पे मूड बन जाए, अब मैं अगर हो रही हूँ तो आई कैन हैव सेक्स विद हर इजीली, इजी फकिंगली। मैं बस फिजिकली एस्केलेट करूंगा, आई नो कैसे एक्ट करना है, आई नो व्हाट मूव्स टू मेक, एंड आई विल हैव सेक्स विद हर प्रीटी इजीली। अब देखो, अगर वो वुमन अपने मोरल्स की होगी, तो शायद वो मुझे थप्पड़ मार दे, शायद वो मुझे से रोक दे, इवन दो उसकी बायोलॉजी खुद की बोलती है कि सेक्स कर ले, उसका खुद का शरीर बोलता है सेक्स कर ले, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, वो एक औरत है, और ऐसी नेचर वर्क करता है। अब वो अच्छे करेक्टर की औरत होगी ना, हाई वैल्यू वुमन होगी, तो खुद पे कंट्रोल करके रोक सकती है खुद को, लेकिन वो अपने आप को रोक रही है। कितनी बार रोकी वो तो नहीं पता ना। अब एक बात बताता हूँ, कि तुम्हें पता है तुम्हें चीनी नहीं खानी, चीनी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तुम्हारी जीभ मांगती है चीनी, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं मैं तो चीनी नहीं खाऊंगा।
लेकिन मेरे भाई कब तक? तुम्हारे सामने आज एक चीनी का डब्बा आया, लेट्स जैसे चॉकलेट्स आई, तुमने सोचा मैं नहीं खाऊँगा और तुमने अवॉइड कर दी। थोड़ी देर बाद तुम्हारा एक दोस्त आया, वो बोला ले श्रुति चॉकलेट्स खा ले, तुमने अवॉइड कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से आया एक दूसरा बंदा, ले श्रुति अब के बाद लॉलीपॉप खा ले, मना कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से आया, ले श्रुति ब्राउनी खा ले। कभी ना कभी तो तुम हारोगे ना। अब एक आदमी खुद हार जाए, अगर मैं एक आदमी हूँ और मेरे पास बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं, और वो लड़कियां मेरे पर ट्राई करती है, इवन तो लड़कियां ट्राई नहीं करती पर करती है, कभी ना कभी तो मैं अपना मोरल्स हार जाऊंगा ना, कभी ना कभी तो मैं खुद से हार जाऊंगा। जब मैं आदमी होके हार जाऊंगा, मेरे में अंदर इतना डिसिप्लिन है, टेस्टोस्टेरोन, मैं एक आदमी हूँ कैरेक्टर वाला, मैं खुद हार जाऊंगा, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से, एक लड़की से, कि वो नहीं हारेगी? मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। सो किसी भी सिचुएशन में अगर लड़की ने चीट किया, उसका मन ना भी हो, चीट हो गया किसी लड़के के साथ, तो गलती तुम्हारी थी कि तुमने इसको एक लड़के के साथ में छोड़ा। हाँ, ऐसा हजार बार हुआ होगा कि लड़की ने कोशिश करी थी चीट ना करने की, लड़के को धमका दिया, हटा दिया, लेकिन हजार लड़के ट्राई कर चुके हैं। तुम्हारी बंदी गलत नहीं होगी, तुम गलत है जो तुमने इसको एक हजार बार मौका दिया किसी और आदमी के साथ। इसको इस तरीके से समझो, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो अच्छी है, वो किसी को चीट करने का मौका नहीं देगी, उसको अपने आप को रोक के रखेगी। लेकिन अगर उसके 10 लोंडे फ्रेंड है और हर रोज ही मिलते रहते हैं, जैसे आज एक लड़के के साथ थी, उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने रोक दिया, अगले दिन किशोर ने ट्राई किया, रोक दिया, कभी ना कभी तो मेरी गर्लफ्रेंड हारेगी ना। मैं खुद हार जाऊंगा आदमी होके, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता मेरी गर्लफ्रेंड जीतेगी। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट मेरी वुमन के कोई मेल फ्रेंड्स हो। एक आधा इसलिए चलता है क्योंकि देखो, कभी प्लूटोनिक फ्रेंडशिप होती है ना, बहुत ही लंबी लंबी, तो उसमें लड़का ट्राई नहीं करता, लड़की की फटती है। तो अब लड़का ट्राई नहीं करेगा, तो मोमेंट की तुम्हारे चीट होगा बहुत ही कम हो जाता है, एंड इवेंचुअली लड़की एक लड़के को रजिस्ट कर सकती है बहुत ही इजीली। लेकिन अगर 10 लड़के और 10 के 10 ट्राई कर रहे हैं, कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा, शी इज गोइंग टू फेल, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर वुमन विद जीरो मेल फ्रेंड्स, लिटरली में जीरो मेल फ्रेंड्स। लेकिन इस बात में ये नहीं कह रहा कि मैं उसको फोर्स करूंगा। देखो, थोड़ी-सी एक बात को समझो कि अगर कोई लड़की है, उसके खुद के मेल फ्रेंड्स हैं नेचुरली, और मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मैं बोलूँ कि नहीं, लड़के नहीं होने चाहिए, तो वो बेकार बात है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी लड़की पहले से मेल फ्रेंड्स को रखती है, तुम्हारे लिए उसने छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, उसी दिन सारे मेल फ्रेंड्स वापस आएँगे, ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो किसी को रोकेगी भी नहीं, एंड शी वुड फक देम। अगर तुम्हारी लड़की नेचुरली मेल फ्रेंड्स नहीं रखती, कि वो मेल फ्रेंड्स रखती ही नहीं, वो है ही ऐसी नेचर में, उस केस में अगर तुम चले भी जाओगे, वो तुमसे नाराज़ होगी, बट जादू ही कोई मेल फ्रेंड नहीं आएगा, और बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि तुम्हारी रिलेशनशिप फकअप हो। इसको इस तरीके से समझो, ब्रेकअप सबका होगा, लड़ाई सबकी होगी, माइक्रो चीटिंग सबकी होगी। मेरी बंदी, तो ये वो मेल फ्रेंड्स है, मैं मेरे जाते ही वो वापस टपकेंगे, आएंगे एक एक करके। अब मैं वापस जब तक नहीं आता अपनी बंदी पास, मेरी बंदी वनरेबल सिचुएशन में है, एंड वो लड़के कितना हिट ऑन ट्राई करेंगे, वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है। सो लेकिन अगर मेरी बंदी नेचुरली मेरे फ्रेंड्स रखती ही नहीं, इवन तो मेरी लड़ाई हो जाए, इवन तो मैं गायब हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, फकिंग एनी सिनेरियो, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे लेबर सिचुएशन में इसको अटैक करने आएगा ही नहीं, शी इज कंप्लीटली सेफ। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारी बंदी के जीरो मेल फ्रेंड्स होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी बंदी के कोई मेल फ्रेंड्स है तुम उसे छुड़वा दो। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हें एक ऐसी बंदी ढूंढनी है जो नेचुरली जीरो मेल फ्रेंड्स रखती है, चाहे तुम उसकी जिंदगी में हो या चाहे वो तुम उसकी जिंदगी में ना हो, चाहे तुम उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते या ना बनते, किसी भी केस में वो मेल फ्रेंड्स रखती ही नहीं। दैट इज अ साइन ऑफ अ वुमन दैट आई वुड पर्सनली कंसीडर टू मैरी। दिस इज अ गुड साइन, एंड लेट्स मूव टू अनदर मॉड्यूल, अदर बात, ठीक है? अब अबाउट फीमेल फ्रेंड्स, देखो, रांड की दोस्त हमेशा रांड होती है। इस बात को तुम मेरे से लिखवा लो, कहीं पे भी लिखवा लो, कि अगर कोई लड़की रांडगिरी कर रही है, उसका उस पर जीरो फकिंग कंट्रोल है। कि कोई लड़की कोई भी काम करती है, सारा काम उसकी दोस्तों का होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लड़की एक लड़के के साथ है, और वो लड़की उस लड़के को झूठ बोल देती है कि मेरी उम्र तो ये है, तुम मेरे से लिख के ले लो, उसने खुद से ही नहीं सोचा होगा, उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया होगा कि हे फ्रेंड, हे श्रुति, मेरी एज ये पूछ रहा है कितनी बताऊं। उसकी लड़की दोस्त ने साफ साफ बोलोगा, झूठ बोल दे, इतनी बोल दे, उतनी बोल दे। तो कोई भी लड़की झूठ बोलती है, कोई भी काम करती है, सारा कुछ उसकी मेल फ्रेंड्स का होता है।
फीमेल फ्रेंड्स का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे देखो, फीमेल फ्रेंड्स ना हमेशा चाहती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे ना कैसे करके टूटे। सबकॉन्शियसली लड़कियां ऐसे जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी कोई बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड है और वो खुद जानबूझ के ऐसे एक प्लान बनाएगी तुम्हारा रिलेशनशिप टूटे, लेकिन वो इंसान है, सबकॉन्शियसली वो ऐसे डिसीजंस लेगी कि तुम्हारा रिलेशनशिप टूटे। इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। देखो, एक लड़की हाइपर गेमस होती है कि मान लो मैं एक लड़का हूँ, मेरे पास स्पर्म है, मेरे जीन्स आगे बढ़ेंगे, ये मेरे काम है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के अंदर अपना स्पर्म डालूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम बात करें, देखो मेरे अंदर कोई मोरल्स नहीं है, मेरे अंदर कोई एथिक्स नहीं है, मैं एक इंसान हूँ नहीं हूँ, मैं बस एक बायोलॉजिकल क्रिएचर हूँ। मेरा इस धरती पे क्या काम हो सकता है? जिंदा रहना। तभी तो सभी जानवर ये करते हैं। कोई भी जानवर देख लो, शेर या हिरन या इंसान, हर जानवर का एक ही काम होता है, सर्वाइव इन दिस फकिंग वर्ल्ड। सर्वाइवल के साथ हम क्या करते हैं? दैट इज रिप्रोडक्शन। कि हम इंसान या हम जानवर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इंसान की बात करें, मर्द की, मर्द अपने आप को आगे कैसे बढ़ाता है? बाय रिलीजिंग स्पर्म। अगर मैं किसी लड़की के अंदर स्पर्म निकाल लूंगा, मेरा एक बेबी बन जाएगा। अब मैं कितने स्पर्म निकाल सकता हूँ? मैं डेली स्पर्म निकाल सकता हूँ 3-4 बार। तो मैं डेली के 3-4 बेबीज बना सकता हूँ। अगर मेरे को दुनिया में अपनी इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ानी होगी, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? कि मैं मिलियन वुमेन के अंदर स्पर्म डाल दूं। मैं 1000 वुमेन के अंदर स्पर्म डाल दूं तो 1000 बेबीज बनने की पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो दुनिया में 1000 जीन्स बढ़ गए मेरे, एंड इवेंटुअली मैं सर्वाइव कर गया। तो मेरा लक्ष्य पूरा होगा। दैट्स व्हाई मैन ऑलवेज सीक फॉर मोर वुमेन। तुम किसी भी आदमी को देख लो, अगर तुम उसकी बंदी मान जाए ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। देखो, तुम्हार अगर तुम लड़की हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं एक चीज लिख के देता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा रिएक्ट ना करो, जेलस एक्ट ना करो, और तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बंदी से, दूसरी लड़कियां होने से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसी दिन थ्रीसम कर लेगा, फोरसम कर लेगा, 10 लड़कियां रख लेगा। मतलब कि वो तुम्हारे प्यार में पागल भी होगा ना, कि मान लो तुम्हारे पैर पे सर रगड़ दे, इस लेवल का प्यार भी होगा ना किसी आदमी में, उस दिन पे भी वो 10 लड़की रखने के लिए तैयार होगा। क्योंकि ऐसे ही बायोलॉजिकल आदमी बने हैं। अब कुछ आदमी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं करता। हाँ, तुम में मोरल्स हो सकते हैं, तुम जानबूझ के ऐसा नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। और कुछ लोग अपने प्यार जाने के बाद भी ऐसा नहीं करते, लॉयल रहते हैं। रीजन इसकी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में है कि तुम्हारा करेक्टर टूटेगा, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें सोचती है कि तुम अच्छे इंसान हो, और तुम्हारे मन में जो सोशली बना हुआ है कि तुम अच्छे इंसान हो, वो तुम्हारे मन इंटरनली टूट जाएगा। बट अगर तुम्हें इंटरनली बुरा ना लगता हो ना, कि सोशली तुम इंसान अच्छे इंसान नहीं हो, और तुम्हारी बंदी ना करे, मतलब कल्चरल नॉर्म्स हटा दे, उस केस में तुम डे वन पे 100 वुमन रखने के लिए तैयार हो जाओगी, कोई भी लड़का, कोई भी। एंड मैं अपनी नहीं बताता, तुम कोई भी दुनिया में जानवर देख लो, एट दिन हम सब जानवर है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है। कोई भी जानवर लॉयल नहीं रहता। हर जानवर का एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मेटिंग पार्टनर्स होते हैं। एट द एंड रिप्रोडक्शन चल रहा है, इट इज लाइक बायोलॉजिकल प्रोसेस। नहीं होगा किसी के साथ कोई एक भी। बट हम इंसानों में क्या बात होती है, हमें हमारे अंदर होती है कॉन्शियसनेस, दिमाग। हम मोरल्स के हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं। कि मेरे सामने अगर कोई लड़की है, मैं खुद से चूज कर सकता हूँ कि मैं इसके पास ना जाऊं, कि मैं इसको रोक दूं, मैं चीट ना करूं। वो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेरा पर्सनल डिसीजन में हटा दूं, मोरल्स हटा दूं, तो मेरी बॉडी चीट करना चाहती ही नहीं। हमारी बॉडी बायोलॉजिकली डिजाइन इसलिए है कि मल्टीपल वुमेन्स। लेकिन अगर लड़कियों की बात करूं, लड़कियों के केस में कैसा होगा कि एक लड़की एक बेबी को साल में एक बार बना सकती है। अगर एक औरत साल में बस एक ही बच्चा बना सकती है, तो उसका डेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? कि दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी के साथ बच्चा बना ले। अब एग्जांपल के लिए तुम्हें बताता हूँ कि हम इंसान है, हमारे पास शिकार होएगा, हमारे ऊपर शेर ने हमला कर दिया, हाथी ने हमला कर दिया, बहुत सारे जानवर हमला कर सकते हैं, आदिवासी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कुछ इंसान ऐसे होंगे जो बहुत ताकतवर होंगे, जैसे लंबे चौड़े, वो उस जगह को सरवाइव कर सकते हैं। और कुछ इंसान होंगे जो छोटे मोटे होंगे, छोटी हाइट के होंगे, छोटे छोटे होंगे, वो उस जगह को सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर लड़की साल में बस एक ही बेबी बना सकती है, और वो कमजोर बेबी बना दे, लाइक जैसे 5 फीट वाला, तो दुनिया में हमारे को सर्वाइवल कम हो गया। वहीं वो लड़की अगर 6 फीट वाले के साथ बेबी बना ले, तो दुनिया में सर्वाइवल बन गया, बढ़ गया। तो लड़कों की डेटिंग स्ट्रेटेजी क्या हुई? कोई भी वुमन हो, ज्यादा से ज्यादा वुमन। लड़कियों की डेटिंग स्ट्रेटेजी क्या हुई? कि पिक द बेस्ट मैन, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया लड़कों को चुनो। अब सुनो, लड़कियां जब ज्यादा से ज्यादा बढ़िया आदमी को चुनती है, नंबर वन मैन को चुनती है बायोलॉजिकली, सो इट इज परफॉर्मेशन काम आ जाती है। अब दो लड़की हैं, दोनों लड़की कॉम्पीट करेगी बेस्ट मैन के लिए। अगर एक कमरे में 10 लड़कियां हैं,
10 लड़के हैं, तो 10 लड़कों में ये होगा कि मैं इसको 10 के 10 लड़कियों को फ़क करूँगा एंड वो 10 के मन में आपस में कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा। वो 10 बंदे आपस में ये नहीं सोच रहे होंगे कि तू उस लड़की के पास नहीं जा सकता। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं 10 की 10 लड़कियों के पास कैसे जाऊँ? एंड जो 10 की 10 लड़कियाँ हैं, वो ये नहीं सोच रही होंगी कि मैं 10 के 10 आदमी के पास कैसे जाऊँ? वो ये सोच रही होंगी सबसे बेस्ट वाला मेरे पास कैसे आए? श्रुति पास ना जाए, प्रिया पास ना जाए, उसके पास ना जाए। तो लड़कियों के अंदर होता है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन टू गेट द बेस्ट मैन, ऐसी बायोलॉजिकली डिजाइन है। सो हमारी बॉडी बायोलॉजी ऐसे ही काम करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर तुम्हारी कोई बेस्टी भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, वो लिटरली में तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, सब कुछ करती है, तुम्हारी केयर करती है, प्यार करती है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा कि इसका इसके बंदे के साथ कैसे ना कैसे करके टूट जाए। ये वो खुद खुद से नहीं सोचती, खुद से नहीं चाहती, ये बाय नेचर करती है और वो चाहेगी तुम्हारी टूटे। अब उसको पहले से ही सबको पता होता है लड़कियों की, लड़कों लड़कों की कब टूटती है। लड़की लड़के की तब टूटती है जब वो चीट करती है। तो कभी भी तुम्हारा लड़का किसी भी लड़की का तुम्हें इग्नोर मार रहा होगा ना, ये गायब होगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें सहारा देगी कि हाँ, ये ही भर रहा था, यही गंदा है, यही बेकार है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगी कि वो इग्नोर क्यों मार रहा है, उसका क्या रीज़न है, तेरे को कुछ क्या करना चाहिए। वो हमेशा बताएगी यू तूने कुछ नहीं किया, उसने किया सब कुछ। उसकी गलती है, उसने लॉस किया। तू उसको छोड़, इधर देख राहुल का मैसेज है, इधर देख प्रियांश का मैसेज है, व्हाटएवर द बॉयज़ नेम यू वांट टू टेक। सो अच्छा ठीक है, तुम लड़की हो ना, तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम्हें लग रहा होगा ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसी बेस्टी नहीं है, मेरी बेस्टी तो ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें लिटरली में एक टेस्ट देता हूँ, ठीक है? आज के आज कर लो। तुम्हारे पास 4 लड़कियों का ग्रुप होना चाहिए, 4-5 लड़कियों का। अब एक चैड सा बंदा ढूँढो मेरे जैसा। देखो तुम्हें पता है कुछ लड़के होते हैं, पर तुम्हें ढूँढा बंदा ऐसा ढूँढना है जो हाँ, जिसने कई सारे फक कर रखे हैं, जिसको पता है लड़कियों के सामने कैसे एक्ट करना है, जिसको पता है, जिसमें दिमाग है, भोंदू नहीं है कि बकवास बातें कर रहा है। मतलब कि अगर तुम उसे लड़की के पास छोड़ दोगे तो पटा लेगा, हमें पता है। अब तुम देखना, कभी चैड जैसा वेल स्पोकन आदमी होगा ना, उसके आसपास 4 लड़कियां होंगी, जो 4 लड़कियां आपस में बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे की केयर करती है। तुम देखना वो सारी लड़कियां एक दूसरे की चुगली करेगी, कंपैरिजन करेगी। एग्जांपल के लिए बताऊं, वो बोलेगी ओह मैं श्रुति, ऐसा है क्या, तूने तो उस दिन बोला था ये, ओ तेरा तो ये था ना, वो था ना। एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगी, एक दूसरे के साथ लड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा ऐसा होता, तुम खुद देख लो। अब देखो, अब 2 तरीके के आदमी होते हैं। कुछ लड़कियां मेरे से एग्री कर रही होगी, जिनके ऊपर ये बीती हुई है, वो तो मान रही होगी मेरी बात को। जिनको ये बात समझ में आ रही होगी वो 100% मान रही होगी। ये जिन्हें समझ में नहीं आ रही वो 0% मान रही होगी। अब लिटरली मैं इस वीडियो में 2 हिस्से बँटने वाले हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरी बात आधी समझ पाए, या तो उसे पूरी बात समझ में आएगी, उसने फ़ील कर रखा होगा, उसको पता होगा कि उसकी लड़कियाँ दोस्त कैसी है, या 0% समझ में आई होगी, वो बोल रही है नहीं, नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ऐसी है, मैं। तो ठीक है, व्हाटएवर द रीज़न इज़, आई डोंट गिव अ फक अबाउट वुमेन्स। मैं अपने आदमी भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बाय फीमेल फ्रेंड्स मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी 0 फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए। मेरे को मतलब ये है कि तुम्हें उसकी फीमेल फ्रेंड्स को चेक करना है कि वो कैसी है, ठीक है? अब उसकी फीमेल फ्रेंड्स अगर रांड टाइप की है, चीटर टाइप की है, खुद दारू पीती है या फिर कुछ भी करती है, व्हाटएवर रेड फ्लैग। देखो तुम्हारे मन में कोई भी रेड फ्लैग हो सकता है ना, को कैसा भी मान लो कि मेल फ्रेंड होना, या फिर इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स होना, या फिर गंदी गंदी वीडियो चला, कोई भी रेड फ्लैग तुमने आज तक सुना भी होगा, तुम्हें फील होता होगा रेड फ्लैग है, अपनी बंदी में मत ढूंढना, उनकी फ्रेंड्स में ढूंढना। अगर तुम्हें उनकी फ्रेंड्स में ऐसा मिला कि उनकी फ्रेंड्स का तो बहुत ही बड़ा बड़ा बॉडी काउंट है, बहुत ही ज़्यादा मेल फ्रेंड्स है, लॉयल नहीं है, या पार्टी मूड है, या दारू वगैरह, तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी बंदी एट द एंड क्या करने वाली है। अभी नहीं करती होगी तुम्हारे डर से, लेकिन जिस टाइम तुम उसे छोड़ के जाओगे कुछ समय के लिए भी, लाइक जैसे तुम्हारा एक माइक्रो ब्रेकअप होगा छोटा सा, उसकी फ्रेंड्स उसे गंदे ट्रैक पे लाएगी ही लाएगी, मेरी बात लिख के ले लो। अब अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसकी फ्रेंड्स के बारे में कैसे पता चलेगा। अब तुम्हें अपनी बंदी के बारे में ढूँढना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, उसकी फ्रेंड्स के बारे में कैसे पता चलेगा? 2 रीज़न्स है, 2 आउटकम्स है। बहुत ईज़िली बता रहा हूँ। देखो मेरी बंदी देख रही होगी ये वीडियो तो उसको भी पता चल जाएगा, बट व्हाटएवर हूएवर गिव्स द फक, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, या तो उसके साथ ब्लेंड बना लो। सबसे पहले उसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, यस, जितनी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड्स है ना, बेस्टी कह रहा हूँ, नॉर्मल फ्रेंड्स को भूल जाओ, उसकी बेस्टी, एटलीस्ट बेस्टी, बेस्टी को तो हर हाल में करना है। उसकी बेस्टी को फॉलो करो जितने अकाउंट से तुम कर सकते हो। अगर तुमने 10 अकाउंट बना रखे हैं, तो 10 के 10 अकाउंट से उसकी बेस्टी को फॉलो करो, चाहे अपनी बंदी को करो ना करो, उसको जरूर करना है। अब उसकी बेस्टी के साथ कोशिश करो ब्लेंड बनाने की। इंस्टाग्राम पे एक रील नाम का चीज होता है ब्लेंड, कि तुम किस तरीके की रील देखते हो उसकी बेस्टी को दिखेगा,
और वो किस तरीके की रील्स दिखते तुम्हें दिखेगा। अब सुनो, तुम अपनी बंदी को नहीं जानते, दैट इज़ प्रॉपर बात कि तुम अपनी बंदी को नहीं जान सकते, वो दूसरा इंसान है। तुम्हारी बंदी खुद को नहीं जानती भाई, तुम्हारी बंदी खुद को नहीं जानती, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंसान एक-दूसरे को नहीं जानते। तुम्हें पता है ऐसी एक सिंगल चीज़ क्या है जो हमें पूरा जानती है? दैट इज एल्गोरिथम, एल्गो फकिंग रिथम। सो हमारे इंस्टाग्राम की फीड में वो ही वीडियोस आती है जो उस टाइम पे हमारे जीवन में चल रहा होता है। सो अगर तुम्हारी बेस्टी, उसकी जो बेस्टी है, उसकी रील्स में बहुत ही ज्यादा लड़के भरे पड़े हैं थ्रो स्टेप्स वाले, दैट कुड बी अ साइन कि तुम्हारी बंदी भी ऐसी होगी, दूसरे लड़कों को देखती होगी। या फिर उसकी फीड में उसकी बेस्टी की फीड में ऐसा पड़ा हुआ है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही हूँ लेकिन उसको कोई आइडिया भी नहीं है, या फिर मैं अपने बंदे पे या फिर मैं 3 बंदे घुमा रही हूँ और किसी को नहीं बताया, फिर मैं ये हूँ, वो हूँ। मतलब कोई भी फ़नी टाइप की किसी भी टाइप की रील तुम्हें फ़िशी रील मिलेगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा उसकी बेस्टी का करैक्टर क्या है। अब जिस टाइम पे तुम्हें उसकी बेस्टी का करैक्टर पता चल जाए, इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बंदी का क्या करैक्टर है। तुम अपनी बंदी से खुद के बारे, और दूसरी एक और बात, ये सेम ब्लेंड वाला काम, ये सेम आईजी रील्स वाला काम तुम अपनी बंदी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन उसकी बेस्टी का एक और बात बताता हूँ। अब लड़कियां ना नेचुरली चुगलखोर होती है, अपनी एक दूसरे की बेइज्जती करती है। लड़कियां विक्टिमाइज होती है। अगर किसी भी लड़की से बात करोगे, वैसे नहीं बोलेगी कि मैं बहन की लोड़ी हूँ, मैंने ये किया वो किया, नहीं। वैसे बताएगी मेरे साथ तो ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये वाह 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 वाह। अगर तुम्हारी बेस्टी या बंदी, बंदी से अगर तुम पूछोगे ना तेरी बेस्टी कैसी है, उसके बारे में अच्छी बातें बता देगी, लेकिन बहुत इजीली गंदी बातें बता देगी। अगर तुम्हें अब जानना है ना अपनी बेस्टी के बारे में, अपनी बंदी की, तुम सीधा बोलना कि बेटू या फिर गर्लफ्रेंड, जो भी वटेवर तुम उसे बोलते हो, तुम्हारी बेस्टी के बारे में बताओ। क्या ये लॉयल है फिलहाल? क्या ये पहले कैसी थी? अच्छा ये पहले ऐसे करती थी, ये इतनी पागल है। तुम अगर हँस-हँस के खुद से उसे जानबूझ के बोलोगे ना, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स की जानबूझ के बेइज़्ज़ती करता हूँ। देखो, तुम्हें लगता होगा कि अपने भाइयों की बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए, मैं जानबूझ के करता हूँ। मैं अपने भाइयों की, बेस्ट फ्रेंड्स की जानबूझ के बेइज़्ज़ती करता हूँ, ताकि उसको लगे मैं ऐसा आदमी हूँ, कंफर्टेबल आदमी हूँ, मैं तो रिसेप्टिव हूँ, ताकि वो अपनी बेस्टीज़ के बारे में बक दे। आपको पता है दक्ष भी, आपको पता है ये ऐसे करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुझे पता चल जाता है उसकी बेस्टी का कैरेक्टर कैसा है। अब मैं उससे पूछता ना कि बेटू अपने बारे में बताइयो, क्या करती है तू, ऐसी है वैसी है? वो कुछ नहीं बताएगी, वो भी विक्टिमाइज़ेशन कर देगी कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मेरे साथ ना वैसा हुआ, मेरे को ना ये किया गया, मुझे ना वो किया गया। लेकिन अगर तुम उससे बेस्टी के बारे में पूछते ना, तब वो बहुत आसानी से बता देगी, ये ना बहन की लोड़ी है, इसने ना ये किया था, इसने ना वो किया था, और तुम्हें उसकी बेस्टी का करैक्टर पता चल जाएगा। जिस टाइम पे तुम्हें उसकी बेस्टी का करैक्टर पता चल जाएगा, अगर उसकी बेस्टी अच्छी लड़की है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट लड़की होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही ऐसी लड़की है जिससे तुम्हें शादी करनी हो, नहीं। तुम अपनी बंदी से शादी करने वाले हो। मैं ये कह रहा हूँ जो उसके आस-पास की औरतें हैं, वो ऐसा तो नहीं है ना एक्सट्रीमली रेड फ्लैग है। अब तुम्हें साफ-साफ पता चल रहा है कि इसकी बेस्टी रांड है। देखो 2 क्वेश्चन पूछना, क्या इसकी बेस्टी रांड है तुम्हारे मन में इंस्टिंक्ट वाइज़, येस और नो? अगर आंसर येस है, तो वो लड़की के साथ तुम शादी मत करना। चाहे कितना ही बोल लो, चाहे वो अपनी बेस्टी को ये वीडियो देखने के बाद अपनी बेस्टी के साथ दोस्ती तोड़ ले, या वो अपनी, तुम उसे बोलो कि ये गंदी लड़की है इससे दोस्ती तोड़ ले, तोड़ भी देगी ना तब भी मत करना, क्योंकि रीज़न इज़ कि उसके जो फ्यूचर में उसने वो दोस्त बेस्टी बनाई क्यों? उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी क्यों? हम किसी को भी बेस्टी नहीं बनाते, किसी को भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते। अगर कोई दोस्त, कोई इंसान हमारे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, उसको हम बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा परछावा है कि मैं अपनी बातें उसको सारी बताता हूँ और वो रिलेट कर पाता है। यही होता है बेस्ट फ्रेंड। तो वो लड़की अपनी सारी बातें उसको बताती होगी, वो उसे दिलासा देती होगी, एक-दूसरे से रिलेशन होगा, तब जाके बेस्टी बनी है। तो इट इज़ लाइक कि वो दूसरा इंसान तुम्हारी बंदी का कॉपी है। अगर तुम उस कॉपी को हटा भी दोगे, तो वो बंदा इंसान हट गया, बट तुम्हारी बंदी तो स्टिल सेम है। कि तुम्हारी बंदी की आज रांड दोस्त है, तुम आज छुड़वा भी दोगे, लेकिन तुम्हारी बंदी नेचुरली रांड है, तुम फ्यूचर में वापस आ जाएगी, कोई नई बंदी ढूंढेगी, वो भी सेम लिख लेगी। एंड यू डोंट वांट टू डू दिस शिट मैन, आई नो तुम्हें लगता होगा कि नहीं भाई सब कुछ सही है, नहीं है मेरे भाई सही नहीं है मेरे भाई। सो अगर उसकी कोई भी फ्रेंड रांड है, यू शुड मेक श्योर कि तुम उससे शादी नहीं करने वाले। मैं क्या चाहता हूँ, देखो, एक बार के लिए तुम्हारी बंदी वर्जिन ना हो चल जाएगा, लेकिन उसकी फ्रेंड सर्कल में
70% लोग वर्जिन होने चाहिए लिटरली में। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में 70% लोग वर्जिन है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लिटरली में ब्यूटीफुल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्जिन ना भी हो ना, तब भी चल जाएगा। उसके फ्रेंड सर्कल में उसको मिला के, उसको हटा के 70% पार्ट वर्जिन होना चाहिए। कि एक लड़की का फ्रेंड सर्कल है जैसे 10 बंदों का, तो 10 में से 7 बंदे वर्जिन होने चाहिए, चाहे तुम्हारी बंदी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल 7 बंदे होने चाहिए, इन जनरल 70%। ठीक है, तो उसके मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, फीमेल फ्रेंड्स रान नहीं होने चाहिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम। अगर कोई लड़की का इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वो कि वो पूरे दिन स्टोरीज डालती है, पोस्ट डालती है, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, लाइक जैसे हज़ार हज़ार फॉलोअर्स है, 500 600 फॉलोअर्स है, लड़के भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, रैंडम लड़के उसे फॉलो करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, देन मेरे भाई, तुम्हारी बंदी अच्छी हो सकती है। मैं मानता ही नहीं तुम्हारी बंदी गंदी है, मैं तो कहता हूँ सती सावित्री है वो, तुम्हारी बंदी बहुत अच्छी है। बट वंस अगेन हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जब मैं बोलता हूँ कि लड़कियां बहुत छोटी क्रिएचर होती है, बच्ची सी, बेबी सी। अगर कोई बेबी को भगाना फुसलाना चाहे तो बखला फुसला जाएगी, तुम्हें कोई भी तुम्हारी बेटी को पागल बना सकता है। कोई लड़का आएगा, उससे बात करेगा, वो मना कर देगी, वो रजिस्ट कर देगी, ब्लॉक कर देगी, लेकिन कब तक? अगर 800 बंदे उसके फॉलोअर्स में, तो 800 बार थोड़ी रजिस्ट करेगी, कभी ना कभी तो हारेगी ना, कभी ना कभी तो फेल होएगी ना। अपना एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारी बंदी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी कैसे? 90% लोगों ने रियल लाइफ में बात किया, बट कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन बात किया था। अगर वो ऑनलाइन तुम्हें रिप्लाई कर सकती है, तो बाकी बंदों को भी रिप्लाई कर सकती है। अब तुमसे पहले उसने अगर 10 बंदों से बात नहीं करी, ब्लॉक मारा, 11वें तुम बने ना जिसको उसने बंदी बनाया, तो तुम्हारे होने के बाद अगर 800 बंदे हैं वो ट्राई कर रहे हैं, मे बी वो 700 के 700 को ब्लॉक मारे हटा दे, पर 701 वो बंदा तो होगा ना, जीत जाएगा। सो इट इज लाइक कि तुम्हारी बंदे का अगर खुद से फॉलोअर काउंट ऐसा है, तुम देखो, मैं कोई भी वीडियो में कोई भी पॉइंट बोल रहा हूँ ना, तुम्हें खुद नहीं करना। अगर तुम उसकी खुद अपनी उसकी फ्रेंड ऐसी हो, तुम उससे दोस्ती तोड़वा रहे हो, इट इज लाइक वो पहले से ही ऐसी है, यू कांट चेंज हर, यू कांट चेंज हो। तुम किसी लड़की को चेंज नहीं कर सकते, तुम बस चेक कर सकते हो कि वो अच्छी है या नहीं है, तुम उससे अच्छा नहीं बना सकते। तुम्हारी बातों को देख के वो अच्छा बनने की कोशिश जरूर करेगी। देखो, कोई लड़की है वो अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हारे प्यार के लिए वो बदलने की कोशिश करेगी। कि मान लो कोई लड़की है जो मेरे से गर्लफ्रेंड है, मेरी पास गर्लफ्रेंड, उसकी बहुत सारी हो फ्रेंड्स है, उसके बहुत सारे लड़के दोस्त है, उसका बहुत सारा जैसे इंस्टाग्राम पे कंटेंट है, सब कुछ है, फॉलोअर्स वगैरह। अब अभी तो मैं बच्चा नहीं हूँ, पहले मैं बच्चा था, मैं पहले बता देता कि श्रुति मुझे तेरे बारे में ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये बिल्कुल नहीं पसंद, एंड वो बदल भी देती थी कि ठीक है दक्ष, आपको नहीं पसंद, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन अगर वो खुद से कर रही है, वो जब तक कर रही है जब तक मैं हूँ, मेरे जाते ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वापस आ गई। पहले मान लो 10% थी, मेरे आते ही 100% हो गई। तो अगर तुम्हारे जाते ही कोई भी बंदी हो, वापस अपनी गलतियों को लाएगी ही लाएगी। अगर कोई लड़की आज कुछ करती है, तुम उसे छुड़वा देते हो, वो तब तक छोड़ रही है जब तक तुम नहीं हो। देखो, हमारा ये बात मान के रखो, छोटा ब्रेकअप होगा, तुम गायब होगे कुछ समय के लिए, एंड जिस टाइम पे तुम गायब होगे, उस टाइम पे वो क्या करने वाली है, वो डिसाइड करता है। वो तुमसे मिलने से पहले क्या करती थी, देखो, तुम्हारे आने के बाद क्या कर रही है, वो तो प्यार है। तुम्हारे जाने के बाद क्या करेगी, वो सेम बात है तुम्हारे आने से पहले क्या करती थी। तो अगर कोई लड़की तुम्हारे आने से पहले ही ऐसी थी, तुम छुड़वा भी दोगे ये सारी चीजें, वो वैसी ही रहने वाली है। सो मेल फ्रेंड्स नो, फीमेल फ्रेंड्स रान नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम बहुत कम से कम यूज, मैं अपनी पर्सनली बंदी की बात बताऊं, उसकी गिनती के 10-20 फॉलोअर है। मेरे से मिलने के पहले 60-70 थे, जिसमें से भी कुछ लड़कों ने उसे फॉलो कर रखा था, मेरे आते ही सबको अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक मार दिया, एंड मेरे बिना बताए। अब इनिशियली अगर मैं बोलूं कि ये बुरी बात है कि 70 लोगों मेल थे, बट 70 इज प्रीटी गुड नंबर, मैं इसको बड़ा नहीं मानता। 100 किसी लड़की का 100 से कम फॉलोअर्स है, प्रीटी गुड है, अच्छी बात है, एंड फॉलोइंग में भी अच्छी बात है। बट हाँ, अगर तुम्हें पहले से ही लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, चाहे तुम्हारी लड़की दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की क्यों ना हो, दुनिया की सबसे लॉयल लड़की ही क्यों ना हो, बट आसपास के लड़के लॉयल नहीं है मेरे मित्र, आसपास के लड़के अच्छे नहीं है, वो ट्राई जरूर करेंगे। तुम्हारी बंदी रजिस्ट कर सकती है, बट बात तो वही आ गई, वो बच्ची है, कब तक करेगी? एक को मना कर देगी, 10 को मना कर देगी। अगर वो नेचुरली इतने सारे फॉलोअर्स रखती है, हर एक बंदा भी ट्राई करे, कभी ना कभी तो तुम्हारी बंदी फेल हो ही जाएगी। एंड तुम्हारी बंदी को तुम ये मत मानो वो सुपरमैन है, कि उसको दुनिया का हर एक लड़का आके बोल देगा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, वो मना कर देगी, नहीं करेगी, वो सुपरमैन नहीं है। इट इज लाइक तुम, वो नेचुरली लड़के आते हैं नहीं, देन इट इज अ गुड बात, ठीक है। अब अब ये तो बातें थी बेयर मिनिमम की, जो मैं लुक आउट करता हूँ एक वुमन में।
लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कुछ ऑफ द थिंग्स जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। दैट इज अल्कोहल कंजम्पशन, दारू, सिगरेट, नशा। ये नशे पत्ते वाली औरतें होती है ना, आई डोंट फकिंग लाइक देम सीरियसली में। देखो, रीजन नंबर वन इज मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे घिन आती है कोई लड़की ये चीजें करती है। एंड सेकेंडली, कोई भी ज्यादा डोपामिन चीजों में होती है ना, कि वो भाई मजे करेंगे, प्लेजर, आज तो शराब पियेंगी, ओ माय गॉड पार्टी, मेरा तो स्ट्रेस होता है तो मैं तो सिगरेट पीती हूँ, मेरे साथ तो पेन हुआ है, ये मैं ये सब लड़कियां ना मुझे कभी भी पसंद नहीं आती। देखो, ये मैं शादी के लिए कंसीडर नहीं करता इस फैक्ट को, कि कोई लड़की ने कभी शराब पी हो पास्ट में, या कभी कोई फेज हो, तो मैं इसको इसको कंसीडर नहीं करता। हाँ, हो सकता है इसको, देखो, उसका शराब पीना किसी लड़की का, या दारू पीना, या सिगरेट पीना, इट इज लाइक कि उसकी फ्रेंड्स कैसी थी। अब मान लो किसी लड़की की फ्रेंड्स ने उसको जबरदस्ती पिलाया, एंड वो पीते गई, इट इज लाइक नॉर्मल। बट वो अभी भी पीते जा रही है। मान लो कि किसी लड़की की फ्रेंड्स ने उसको शराब पिलाई, वो पीने लग गया, इवेंचुअली नॉर्मल हो गया, बट उसने खुद छोड़ दी, उसको पता था ये बेकार बात है। हाँ, एक्साइटमेंट के लिए ट्राई कर लिया, क्यूरियोसिटी के लिए ट्राई कर लिया, बट फिर उसने खुद छोड़ दी। देन इट इज अ गुड वुमन। मतलब गुड भी नहीं, न्यूट्रल वुमन। अच्छी वुमन तो वही होगी जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया, जिसको अपने बाप का डर था कि बाप मारेगा, ऐसी चीजें मैं नहीं करती। सीरियसली, मैं डर भी नहीं, रिस्पेक्ट। कोई लड़की अगर अपने बाप की रिस्पेक्ट करती है कि मेरे बाप को पता चल जाएगा तो क्या होगा, देन इट इज अ गुड वुमन। अगर कोई लड़की अपने बाप से डरती ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करती मेरे बाप को, कि मेरे को प्राउड फील करवाना है, देन तो वंस अगेन दारू वाले पॉइंट पे, कि अगर कोई लड़की बहुत पहले से दारू पीते आ रही है, डेली होगा उसका, तो शराब डेली है, नशा डेली है, देन आई डोंट यूजुअली प्रेफर दैट वुमन। आई प्रेफर कि सबसे बेस्ट केस क्या होगा, कि किसी लड़की ने कभी शराब पी ही ना हो, दारू को हाथ ही ना लगाया हो, नशे पत्ते को हाथ ही ना लगाया हो, बट फिर भी अगर हम अच्छी वुमन की बात करें, कुछ लड़कियां क्यूरियोसिटी में ट्राई कर लेती हैं, उनकी फ्रेंड्स करवा देती है। एक छोटा सा फेज होता है कि लेट जैसे 3-4 महीने का, जब उन्होंने अच्छी खासी पी ली हो, उसके बाद ऑब्वियसली वो खुद छोड़ देती है, देन इट इज़ अ गुड केस। लेकिन वो सालों सालों से कंटिन्यू कर रही है, लेकिन ये तो डेली हैबिट है, ये तो बुरी बात है ही नहीं, देन आई वुड डोंट लाइक दैट वुमन। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कौन सी वुमन है जिससे मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। दैट इज, सबसे पहला, नोट हाइपर गेमर। देखो, हर लड़की ना हाइपर गेमस होती है, हर लड़की। मान लो मैं अगर 100 लड़कियों से मिला हूं ना, 100 में से 100 लड़कियां हाइपर गेमस है। अगर मैं 1000 से मिलूंगा ना, 1000 में से मे भी 1000 हो जाए। लेकिन अगर मैं 10,000 से मिला, तो 10,000 में से एक लड़की ऐसी पाएगी जो हाइपर गेमस नहीं होती। उस लड़की से आंख बंद करके शादी कर लो मेरे भाई। अगर तुम्हारे वो शादी हो रही है और तुम मेरे को बुलाते हो, भाई मैं नाच के जाऊंगा तुम्हारी शादी में कि तुम्हें अच्छी वाइफ मिल गई। अगर कोई लड़की हाइपर गेमस नहीं है ना, आई वुड फक विद दैट वुमन, आई वुड डाई फॉर दैट वुमन। जितना प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस लड़की के लिए मैं जान दे दूंगा। लाइक इस टाइप का प्यार करूंगा। मैं बोलता हूँ ना कि लॉयल्टी वगैरह मैं सब दे दूंगा उसे, मैं उसके लिए लॉयल रहूंगा, किसी और आदमी से बात नहीं करूंगा, लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, किसी के पास नहीं रहूंगा, इफ दैट वुमन इज नॉट हाइपर गेमस। हाइपर गेमस से मेरा मतलब क्या है, कि उसके जीवन में कोई बढ़िया आदमी आता है, उसको छोड़ती नहीं पुराने वाले को। एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैं एक लड़का हूँ नॉर्मल सा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास डाइट नहीं है, बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि कोई लड़का अगर मेरे से ज़्यादा सेक्सी आएगा, कुछ लड़कियां छोड़ देती है। या कोई लड़का मेरे से ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा स्टेटस वाला है, ज़्यादा पैसे वाला है, लड़कियां यूजुअली छोड़ देती है पुराने वाले को। बट कुछ लड़कियों में ना ऐसा मोरल होता है। देखो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो तुम्हारी लड़की ऐसी वर्जिन हो सकती है कि वो वर्जिन होगी, तुम ही उसके फर्स्ट होगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ चीट कर लेगी। लिख के ले लो, लड़की को जैसे ही तुमसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, वो तुमसे चीट कर लेगी, उसके पास चली जाएगी, दैट इज अ हाइपर गेमी। या फिर वो वर्जिन नहीं मिलेगी, वो अच्छी खासी मिलेगी उसका बॉडी काउंट, बट प्रॉब्लम ये होगा वो तुम्हारे पे चीट नहीं करेगी। देखो, चीट कौन नहीं करता मैं बताता हूँ। जिसका, हम सब इंसान बने ही चीट करने के लिए हैं, मानो या ना मानो, हम सब इंसान चीट करने के बने हैं। तो इस सोसाइटी में कौन चीट नहीं करेगा, जो अपने मोरल्स को बना ले ऐसा कि मेरे को चीट नहीं करना, जो अपने एथिक्स को ऐसा बना ले मेरे को चीट नहीं करना, जो अपने करेक्टर को बना ले। अब करेक्टर कौन बनाता है ऐसा, जिस पे कई बार दिल टूट चुका होता है। अगर किसी लड़की का बार बार चीट हुआ, बार बार उसका यूज किया गया, तब उसके मन में आ जाता है कि नहीं, मुझे घिन आती है अगर कोई आदमी किसी और औरत साथ हो। या उन लड़कों चुनती है ऐसे लड़कों को जो दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, लोयल होते हैं। एंड वो वुमन चीट नहीं करती, वो वुमन जनरली कभी चीट नहीं करती। तो वो वुमन के पास दो रास्ते होते हैं। अगर किसी लड़की का बहुत ही ज्यादा चीट हो गया, बहुत ही ज्यादा लेट्स जस्ट से
दिल टूट गया, यूज़ हो गया, तो वो औरत 2 हिस्सों में जाती है। या तो वो पूरी रैंड बन जाती है कि मान लेती है कि मेरे को कुछ मिलने ही नहीं वाला एंड पूरा प्रोस्टिट्यूट टाइप का काम करती है। या फिर वो कभी चीट नहीं करती, वो ऐसी लॉयल वुमन बन जाती है, अगर तुम उसको एक साइन भी दिखाओगे ना कि तुम दूसरी औरत के पास हो, दूसरी के साथ हो, वो तुम्हें उसी मोमेंट पे बैक डाउन कर देगी कि जा, जा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तेरे से। तो ऐसी औरत ना वाइफ़ हर अप मैन, वाइफ़ हर अप। देखो हाँ, सुनने में बुरा लगता है। तुम्हें चाहिए कि ये तो मेरे को तो चीटर नहीं चाहिए, पर मुझे वर्जिन भी चाहिए। बट नॉट पॉसिबल मेरे भाई, नॉट पॉसिबल। हम ह्यूमन्स ऐसे डिज़ाइन नहीं हुए। देखो, कुछ केस में हो सकता है कि वन ऑफ द रेयर केस एक्सेप्शन मान लो कि एक लड़की वर्जिन मिली और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगी इस सोसाइटी में, इस इकोनॉमी में। मैं मान ही नहीं सकता ऐसा होता है। या तो लड़की वर्जिन होती है, जिसका पहला आदमी तुम बनते हो, तुमसे बेटर आदमी मिलेगा वो भाग जाएगी। क्योंकि क्यों ना भागे? तुमसे वो क्यों अट्रैक्टिव है? देखो, तुम्हारे पास वो क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मोरल्स कैरेक्टर्स है। कि तुम्हारे पास कुछ लुक का हिस्सा है, उसे पसंद है। जैसे तुम्हारी हाइट पसंद है या आवाज़ पसंद है या फेस पसंद है। कोई भी एक चीज़ लड़की में पसंद आ सकती है तुम्हारी, इस वजह से तुम्हारे पास आई। लेकिन लुक्स तो और लोगों के पास भी है ना, तुमसे बढ़िया लुक्स मिल जाएँगे, तुमसे बढ़िया हाइट मिल जाएगी। अच्छा तुम बोलोगे लुक्स के लिए नहीं आई, ये मेरे स्टेटस के लिए आई है। अच्छा तुम्हारा क्लास में स्टेटस ज़्यादा है, या तुम्हारे जॉब अच्छी है, कुछ भी है, व्हाटएवर द केस वुड बी, ऑरा ज़्यादा है, या पैसे ज़्यादा कमाते हो। इधर साल में से बिगर फिश कोई बंदा तुमसे भी ज़्यादा कमाता होगा, ठीक है? अब तुम बोल रहे हो नहीं, नहीं मेरी पर्सनैलिटी के लिए आई है, मेरे कैरेक्टर्स के लिए आई है। तो मेरे भाई, तुमसे ज़्यादा कैरेक्टर्स वाले भी बंदे होंगे, तुमसे ज़्यादा पर्सनैलिटी वाले भी बंदे होंगे। ऐसे बंदे होंगे जिनकी पर्सनैलिटी तुमसे लिटरली में 100 गुना अच्छी है। ऐसा कोई एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो तुम मुझे बता सको कि तुम्हारे अंदर हो और एक दूसरे इंसान में ना हो। तो अगर लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आई है, तो वो तुम्हें छोड़ देगी जब तुमसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। इस बात को तुम मान लोगे तो तुम्हारे में अच्छा दिमाग है। इस बात को तुम नहीं मानते, बहस लगाते हो, तो फिर तुम बच्चे हो, तुमसे क्या बहस लगाऊँ मैं? तो वर्जिन लड़की कभी भी ऐसी नहीं बोल सकते कि वो कभी चीट नहीं करेगी, कभी भी चीट ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वन ऑफ द रेयर केस मैं मान लेता हूँ, बट इन जनरल नहीं होता। मैं इन जनरल आदमियों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब बात करें कि हाँ, किसी लड़की का बहुत बार दिल टूट चुका है, वो मोरली चीट नहीं करना चाहती, ना तुम्हें करने देती, ना करेगी। उस केस में हाँ, वुमेन डोंट चीट एंड यू कैन थिंक दैट यू कैन मैरी हर, ठीक है? अब दूसरी हाइपरगेमेसी वाली बात करी हमने फिर से कि कोई लड़की के पास कोई बढ़िया आदमी आ जाए, वो उससे छूटा उसके पास नहीं जाएगी, उसके पास जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके मोरल्स है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्जिन वाइफ के बारे में, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ नॉन हाइपरगेमस हमेशा नॉन वर्जिन होती है। या तो लड़की वर्जिन और हाइपरगेमस होएगी, या फिर लड़की बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुकी होगी। अब वर्जिन तो नहीं बची, लेकिन उसके मोरल्स और कैरेक्टर्स ऐसे बन चुके हैं कि हाँ, वो चीट नहीं करने वाली। उसके साथ इतना बुरा हो चुका है ना, ये वो सेम काम वापस नहीं कर सकती। एंड दैट इज़ अ वुमन यू कैन कंसीडर कि तुम अगर उसके पास कोई भी बढ़िया आदमी आ जाए, लेट्स जस्ट से क्लब का ओनर है, कोई क्लब का ओनर है, तुम्हारी बंदी को अप्रोच करता है। क्लब के ओनर के पास नेटवर्क है, पैसा है भाई, भेंचोद पैसा, फिर भी वो उसके पास नहीं जाती है। पॉलिटिशियन लाइक जैसे एमएलए के, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बंदा आ जाए उसके सामने, इवन ऋतिक रोशन खड़ा कर दो, फिर भी वो बोलेगी नहीं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के पास ही रहूंगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। दैट इज अ वुमन आई वुड पर्सनली आंख बंद करके शादी कर लूंगा मैं, ठीक है? एंड दूसरी वुमन इज, दैट इज अ टाइप वुमन वुड बी, कि एक लड़की के दो टाइप हो सकते हैं। एक तो ऑन पेपर थ्योरी वाइज अच्छी हो, कि जैसे कोई वुमन वर्जिन है, कभी चीट भी नहीं करती, सुंदर भी है, हाइट भी अच्छी है, वट एवर द सोशल नॉर्म्स तो तुम बनाते हो किसी लड़की के लिए, वो ऑन पेपर अच्छी है। एक तो वैसी वुमन मिल जाए जो कि मिलने नहीं वाली, और दूसरी वुमन जो तुम्हारे को एक्साइट करती है, तुम्हारी टाइप की है, तुम्हारे लिए एफर्ट्स पुट इन करती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एक सोल पर्पस है कि अपने आदमी को प्लीज करना। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे कि मेरे को पसंद है कि मैं स्कूल से घर आऊं एंड मेरे जूते उतार के मेरे पैर दबाए जाएं, एंड वो लड़की ऐसा लिटरली में करती है बिना शर्म के, क्योंकि मुझे पसंद है। मतलब किसी लड़की का मजा ही यही है कि अपने आदमी को मजा दूं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? कि अगर मेरे को चाय पीनी पसंद है तो घर में चाय बनना शुरू होगी। मैंने बोला कि मेरे को सर में दर्द है, सर दबाना शुरू हो गया। या ऑब्वियसली जो फेमिनाइन क्रिएचर होता है ना, कि जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को रखती है। तुम सबको पता है कि मैंने इतनी बार बोलता हूँ तुम्हें कि लड़कियां ऐसी है, लड़कियां वैसी है। तुमने कभी अपनी माँ को देखा है? तुम्हारी माँ तो ऐसी नहीं है।
तुम्हारी माँ अपने तुम्हारे बाप के साथ गंदा ट्रीट करती है, तुम्हारे बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम्हारा बाप कोई गंदा काम कर दे, बाप की गांड मार देगी तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप कहीं बाहर मुँह मारे, तुम्हारी माँ उसको दिखाएगी क्या होती है असली माँ। मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को ठिकाने रखती, टिका के रखती है, लेकिन तुम्हें नहीं रखती। सोचा कभी कि तुम कुछ भी उल्टा बोल दो, तुम गांड मरवाओ बाहर जाके, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, हर केस में तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार ही करेगी। तुम्हारी माँ को फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम्हारी माँ को बस इतना फर्क पड़ता है कि तुम उसके बेटे हो। एंड कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरीके से रखती है, अपने पति को इस तरीके से रखती है कि हाँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता मेरे सामने वाला कैसा है, वो हार जाए पैसों में कुछ भी करे, मैं उसको प्लीज करूंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देती है, कि माँ को अगर बच्चे को अगर पानी पीना है तो पानी खुद से लाना शुरू कर देगी। एक बच्चे के पैर में दर्द हो तो माँ दवाएगी जाग जाग के। मतलब जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, गेस्चर्स होते हैं ना, जो एक इंसान करता है दूसरे इंसान के लिए जस्ट प्यार में, अगर कोई लड़की ये करती है ना, वाइफ फॉर अप मैन, वाइफ फॉर अप, उससे तो अभी के अभी शादी कर लो। तो देखो, मोटा मोटा अगर तुम्हें समरी बताऊं, कोई लड़की अगर दारू वगैरह कंसीडर नहीं करती, या पहले एक बार ट्राई करा था अपनी फ्रेंड्स की बातों में आके, लेकिन अब छोड़ दिया। पॉइंट नंबर वन, किसी लड़की के नेचुरली मेल फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तुम बॉयफ्रेंड होते या ना होते उसके मेल फ्रेंड्स नहीं है। पॉइंट नंबर टू, किसी लड़की के फीमेल फ्रेंड्स रान नहीं है, उसकी फीमेल फ्रेंड्स अच्छी नॉर्मल लड़कियां, नॉर्मल लड़कियां। पॉइंट नंबर थ्री, चौथा, उसका इंस्टाग्राम पे ज्यादा लड़के नहीं है, ज्यादा लड़के होंगे ऑब्वियसली ज्यादा ट्राई होगा, वट एवर द रीजन वुड बी। पॉइंट नंबर, ये तो थे बेयर मिनिमम, इतने तो मैं लुकआउट करता ही करता हूँ अपनी वुमन के अंदर। अब दो पॉइंट है जो मुझे कभी मिल गए तो मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा उसकी। अगर वो उस बंदी को देखो, मैं मोनोगेमस हूँ, मैं सोचता हूँ कि मल्टीपल लड़कियां, लेकिन अगर मेरे को कोई ऐसी लड़की मिले उसको चाहिए कि मैं उसी का रहूं, मैं उसी का हो गया भाई, उसी दिन से उसी का हो गया। सारी लड़कियां ब्लॉक, मेरी सारी हाईलाइट्स डिलीट, मेरा इंस्टाग्राम डिलीट, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ इन दो लड़कियों के लिए। नंबर वन, दैट इज नॉन हाइपर गेमस। नॉन हाइपर गेमस का मतलब कि मैं खुद मानता हूँ मेरे से बढ़िया आदमी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, करते रहेंगे। मैं कितना ही बढ़िया हो जाऊं हर फील्ड में, मैं अपनी हाइट में, लुक्स में, हर चीज में बेस्ट भी बन जाऊं ना, तब भी ऐसा ना कोई आदमी पाएगा जो मेरे से किसी ना किसी चीज में बेस्ट होगा। सो अगर किसी लड़की में मोरल्स है ना कि वो चीट ही नहीं करेगी, उसका करेक्टर ही ऐसा है कि चाहे वो तुमसे प्यार ना भी करती हो ना फिर भी चीट नहीं करेगी, बिकॉज आउट ऑफ करेक्टर, मोरल्स के लिए, तो वो लड़की इज एब्सोल्यूट बेस्ट। तुम प्यार हमेशा बढ़ा सकते हो मेरी बातें सुन के, तुम हमेशा केयरिंग बढ़ा सकते हो, इमोशनल करेक्टर बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए। हर लड़की के पास इन्फिनाइट टाइम नहीं होता, कभी ना कभी लड़की चीट कर देती है। पर अगर कोई लड़की कभी चीट करने ही नहीं वाली, तो कैसी भी लड़की हो, यू कैन मेक अ बेटर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो नॉन हाइपर गेमस इज द नंबर वन थिंग दैट आई वुड लुक फॉर। आई वुड मैरी दैट वुमन इंस्टेंट फकिंगली। एंड दूसरा नंबर इज फेमिनाइन वुमन। अगर कोई लड़की मेरे को बिना बोले, मेरे देखो मैं ये नहीं कह रहा मेरे बोलने पे मेरे पैर दबाए, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बार बोला कि मेरे को स्कूल से आके, स्कूल क्यों बोल रहा हूँ जो मैं काम पे थोड़ी जाता हूँ, मैंने बोला कि मैं बाहर जिम से आया हूँ मेरे पैर दबा दे, और वो रोज खुद दबाती है बिना बताए। मतलब मेरे बिना बोले उसको प्यार आता है। कि किसी लड़की को प्यार आए ना मेरे को प्यार देने में, वो लड़की से मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कि तुम्हारी कोई लड़की है, तुम्हें भूख लग रही है और वो खाना बनाए, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी मोरल करेक्टरिस्टिक्स है। देखो कि मैं किसी लड़की के साथ लिविंग में रहता हूँ और खाना वो बनाती है, अब तुम बोल रहे हो खाना बनाती है मेरे लिए तो माँ वाला करेक्टर हो गया, तो माँ बनाती है खाना, अरे वाह भाई। नहीं मेरे भाई, दैट इज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी टेक केयर तो वो करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा के जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी वो चीजें करना। मतलब कि तुम्हें प्यार देने में उससे प्यार फील हो, कि तुम्हें कोई चीज खाने में पसंद है, उसने इसलिए नहीं बनाई कि तुम्हें भूख लग रही है। मान लो तुम सुबह खाना खा चुके, ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर के 12 बज रहे हैं, इस टाइम कोई खाना बनता ही नहीं, उसने कोई रील देखी बहुत अच्छे खाने की और वो बना के लाई क्योंकि तुम टेस्ट करो, तुम्हें पसंद आना चाहिए। मतलब जो तुम्हारी माँ करती है ना, एक तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम ऐसा करो, तुम अपनी माँ को देखो और अपने बाप को देखो और खुद को देखो। तुम्हारी माँ वो सब काम करती है तुम्हारे लिए जो अपने बाप के लिए करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, केयर करना, सर दबाना, टेक केयर करना, फोन पे पूछना। पर कुछ चीजें होगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती होगी, कि बच्चे को लाड लगाना, कुछ ऐसा बनाना जो बच्चे को खाने में पसंद आए, बच्चे की जरूरतों के बारे में सोचना, अपने बच्चे की तरह प्यार करना। अगर कोई औरत तुम्हें देखो करती है, औरत मैंने लिटरली में देखा है, तो ये दो करेक्टरिस्टिक आ गई ना, कि वो नॉन हाइपर गेमस हो, कि उसका मोरल ऐसा वो चीट ना करे। बायोलॉजी तो ऐसी होगी वो चीट करे, उसकी फ्रेंड्स भी ऐसी होगी, मतलब हर दुनिया का हर एक चीज चीट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन वो खुद ही ना बोल दे ना,
तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वो जीत गई लड़की। एक तो ऐसी, और वो तुम्हें हाइपर गेमर्स के बजाय तुम्हें फेमिनाइन हो, तुमसे प्यार करती हो, तुम्हें प्यार देने में उसे प्यार आता हो, ये 2 चीज़ें मिल गई ना भाई साहब, उस औरत से ना मैं ज़िंदगी में ना लाइक कुछ भी माँग ले मुझसे, कि वो बोले कि मेरे को ऐसा आदमी पसंद है, मैं बन जाऊँगा। उसको बोले मेरे को सिम्प पसंद है, मैं सिम्प बन जाऊँगा। बोले मेरे को नाइस गाय पसंद है, मैं नाइस गाय बन जाऊँगा। वो बोले कि मेरे लिए छत से कूद जाओ, मैं कूद जाऊँगा। बोले मतलब लिटरली मैं नहीं करने वाला कुछ भी। बट पॉइंट ये है कि उस औरत के लिए ना मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ, जो कि यही औरत मुझे लिटरली पर्सनली चाहिए थी। अब इस वीडियो को कोई भी पॉइंट तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता है, डिसअपॉइंट करता है कि नहीं दक्ष ऐसा तो नहीं होता, यू तुम ज़्यादा ही सोचते हो, तो ये है, ये वो। सोचते रहो, बोलते रहो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू। मैंने अपनी प्रेफ़रेंस बताई है कि किस तरह की औरत मुझे पसंद है, किस तरह की औरत से मैं शादी करूँगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टिल देन सी यू, बाय।